चित्त में किसी प्रकार की मलिन वासना नहीं, और जिसका चित्त बहुत ज्यादा चंचल भी नहीं, चित्त में मलिन वासना भी नहीं है और चित्त शांत भी है, तो ये क्या हुआ? शम। दमा, और जो दम है माने इंद्रियों को जिसने क्या किया है? निग्रह किया हो। तप है, तप त्रिविध प्रकार के तप बतलाई दिए, शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप, और उनमें भी बतलाया सात्विक तप क्या है, राजसिक तप क्या है और तामसिक तप क्या है, ये सब बतलाए है ना। शौचम पवित्रता, शांति क्षमा, शांति माने क्षमा कर देता है सबको, जीव मात्र को जो क्या करता है? क्षमा कर। आर्जव, सरलता है, कपट नहीं है, कुटिलता नहीं है, इसके अंदर क्या है? सरल। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान विज्ञान से जो युक्त है, ज्ञान ज्ञान से नहीं, विज्ञान से भी जो युक्त है। आस्तिक्यम, आस्तिकता, क्या? आस्तिकपना है, परमात्मा को ही जो देखता है, परमात्मा के स्वरूप में जिसको तनिक भी संदेह नहीं है, वो क्या है? आस्तिक। ऐसे स्वभावजम ब्रह्म कर्म, तो ब्राह्मण के ये स्वभावजन्य संस्कार जन्य कर्म है, ये ब्राह्मण के कर्म है, ठीक है। तो ये गुण जिसमें है वो ब्राह्मण है, और इन गुणों से रहित जो है वो ब्राह्मण नहीं है। अब इसमें भी भेद बताया है ना कि कुछ जो है वो जन्म से ही जाति मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो जन्म से जाति नहीं मानते, वो स्वभाव से, गुण से, कर्मों से जाति मानते हैं। किसके गुण क्या है, स्वभाव क्या है, कर्म कैसे है। अब कर्म तो कर रहे हैं क्या हैं? वो कर रहे हैं चमड़े का व्यापार कर रहे हो मान लीजिए, हैं? तो फिर ब्राह्मण कहाँ हुआ? ब्राह्मण नहीं हुआ ना। कर्म यदि शूद्रो वाला हो तो फिर वो शूद्र हो गए, और कर्म से ही तो बोलते हैं। अब कोई दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो ब्राह्मण है, दुकान खोल के बैठा हुआ है, तो बच्चे उसको क्या बोलेंगे? सेठ जी, सेठ जी क्या बोलेंगे? लाला जी बोलेंगे, लाला जी वो देना। अब वो कह रहे मैं लाला नहीं हूँ, मैं पंडित हूँ, लेकिन काम किसका है? काम कौन सा कर रहे हैं आप? जो पढ़ाएगा वो मास्टर, जो इलाज करेगा वो डॉक्टर, नहीं? जो सेना में होगा वो फौजी, कोई भी हो चाहे। अब ये थोड़ा कि नहीं जी, अरे मैं फौजी नहीं हूँ भाई, मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो ऐसे नहीं चलता है ना काम। कर्म जैसा है, तो कर्म के अनुसार ही उसकी जाति क्या होती है? मानी गई है, तो कर्म ही बतला रहे हैं। तो अब देखो जी, ये ब्राह्मण के कर्म बतला दिए गए, अब क्षत्रिय के भी सुन लीजिए। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शौर्यं तेजः धृतिः दाक्ष्यं युद्धे च अपि अपलायनं दानं ईश्वरभावः क्षात्रं कर्म
स्वभावजम शौर्यम माने शूरता का भाव। क्या हो? शूरता का भाव, जो शूरवीर हो उसको क्या कहेंगे? शौर्य। बड़ा ही ये क्या है? शूरवीर है। तेज, तेजस्विता हो जिसमें, प्रागल्भ्य हो जिसमें, क्या हो? तेजस्विता हो, तेज, बड़ा प्रगल्भ है, बड़ा जो होशियार है, पटु है। धृति ही, धारण शक्ति जिसके अंदर, क्या हो? धारण शक्ति। राजा की बात चली ना, क्षत्रिय, तो क्या? धृति ही, धारण शक्ति हो जिसके अंदर। दाक्ष्यम, जो दक्षता है, जिसके अंदर क्या हो? दक्षता। युद्धे च अपि अपलायनम, और युद्ध में जो रण छोड़ के नहीं भाग जाता है, युद्ध में जो पलायन नहीं करता है बल्कि हटता है, पीछे नहीं हटता है, डटता है। दानम, और क्या करना? दान करना। राजा है, क्षत्रिय है, तो क्या है? खूब धन है, तो क्या करना चाहिए? धनी जिसके पास धन हो उसको क्या करना? दान करना। तो दानम क्या है? क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। ईश्वर भाव च, और क्या? ईश्वर भाव होना चाहिए, शासकपना होना चाहिए, स्वामीपना। यदि ये अहम ना हो तो वो कैसे संभालेगा सेना को? अब राजा जो बना हुआ है तो उसके अंदर एक होना चाहिए ना, एक अहंकार भी और एक मजबूती, सबको, शत्रु का निग्रह करने की है, प्रजा का पालन करने की शक्ति हो, साथ ही साथ दुष्टों का निग्रह करने की शक्ति जो हो, अन्यथा उसका तख्ता पलट हो जाएगा। है? कमजोर जो होगा राजा, उसका क्या हो जाता है? तख्ता पलट हो जाता है। तो ईश्वर भाव, जो ईश्वर भाव जिसके अंदर हो, शासक भाव। क्षात्रम कर्म स्वभावजम, तो ये क्या बतलाए हैं? ये क्षत्रिय के स्वभावज कर्म बतलाए गए, जन्मजात कर्म बतलाए गए, स्वभावज। क्षत्रिय के शूरता हो, तेजस्विता हो, धृति हो, धारण शक्ति, और दक्षता, युद्ध में पीछे न हटना, दान देने का भाव हो, प्रभूत दान देता हो, खूब दान करता हो। ईश्वर भाव, जिसके अंदर क्या हो? ईश्वर भाव हो, हैं? यो शक्ति हो शासन करने की। ऐसा क्षात्रम कर्म स्वभावजम। अब क्या है कि मैं क्षत्रिय हूँ, है डरपोक, है तो क्या डरता है, कहता मैं क्षत्रिय हूँ, तो फिर तो क्षत्रिय किस बात का होगा भाई? क्षत्रिय जो मरने मारने से डरे वो क्षत्रिय नहीं। युद्ध में अपलायनम, पलायन नहीं करना। अब आप कहोगे कि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं पलायन कर गए थे, रण छोड़ना पड़ गया, पलायन कर गए युद्ध छोड़ करके, तो इसको पलायन करना नहीं कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? समय के अनुसार व्यवहार कर लेना। जैसा समय हो। अब कोई व्यक्ति कहे कि जी सर्दी में आप जो है चावल क्यों नहीं लगाते हो, और गर्मी में जो है वो गेहूं या सरसों क्यों नहीं बोते हो, हैं? ये कोई बहुत साहस का काम हुआ क्या? जैसा समय हो उसके अनुसार बरतना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अभी जरासंध जो है खूब आज बढ़ा चढ़ा हुआ है शक्ति इसकी, तो आज जो है इसे भिड़ने का लाभ, आज उसका अनुकूल समय है। तो
तो यहाँ से निकलने में ही, भागने में ही लाभ है। तो लाभ कुछ नहीं है, तरीके से ही होता है ना हर कार्य को, है। मूढ़ व्यक्ति जो होता है वो देखता नहीं है बलाबल, है, देश काल को, बस उसको यूँ लग जाएगा। लेकिन बुद्धिमान जो है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या करता है, व्यवहार करता है, कार्य करता है देश काल के अनुसार। फिर ये भी था कि अभी जरासंध को मारना नहीं है, हैं? कितने बार छोड़ा, 17 बार छोड़ा। तो वो इसलिए छोड़ा क्योंकि अभी मार देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी क्या करे, ये दुष्टों का सरदार है, तो ये बारंबार इकट्ठा करता रहेगा, हम उनको मारते रहेंगे, फिर इकट्ठा करके लाएगा, फिर मार देंगे, फिर इकट्ठा करके लाएगा, फिर मार देंगे। तो दुष्ट, हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, और दुष्ट जो है नहीं तो ढूंढने पड़ेंगे। अब ये सरदार है ही, तो ये सरदार जो है अपने आप लाता रहेगा। तो इसलिए जरासंध को मारा नहीं। और फिर देखते हैं कि भाई कैसे होना चाहिए कार्य, ऐसी थोड़ा कि यूं ही करने लग जाओ। विचार, ऐसे ही महात्मा लोग बड़ी वो करते हैं। वही कहता है कि श्री राम जो है रावण से युद्ध करते हुए पीछे हटे। श्री राम जो है रावण से युद्ध करते हुए पीछे हटे। और पीछे हटना तो क्षत्रिय के लिए क्या है, मरने के समान है। युद्ध में एक कदम भी पीछे हटाना तो क्या है, मरने के समान है क्षत्रिय के लिए। अब जो है राम जी से कहा गया, राम जी अब कैसे योद्धा हो, कैसे क्षत्रिय हो, अब युद्ध में पीछे हटे। ये बात सत्य है ना, हमने आपको देखा कि आप पीछे हटे। राम जी ने कहा मैं पीछे हटा। राम जी ने क्या कहा, पीछे हटा। लेकिन इसलिए पीछे हटा मैं क्योंकि रावण के और मेरे बीच में इतनी जगह कम रह गई थी कि मेरे को धनुष पर बाण चढ़ाने जितनी जगह नहीं रही। इसलिए धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, तभी तो बाण लगेगा। तो मैं पीछे हटा। ये कथाकार लोग, हमने भी सुनी है ना कथाकारियों ने, ऐसी ऐसी बात निकाल कर लाएंगे कि देखो बिल्कुल इतने नज़दीक हो गए कि अब कैसे देखें। जैसे आंखों के बिल्कुल नज़दीक ले आओ पुस्तक, तो पढ़ पाओगे क्या, आंखों से थोड़ी दूर होगी तो ही पढ़ पाएंगे ना। तो वैसे ही पीछे हटना पड़ा क्योंकि बाण मारना, बाण चढ़ाना। अच्छा जी, देखो इधर तो इस प्रकार से क्या बतलाया है, क्षत्रिय कर्म क्या बतलाया है, क्षत्रिय कर्म बतलाया है। शूरता, तेजस्विता, धृति, दक्षता और युद्ध में पलायन न करना, दान का भाव, ईश्वर भाव, ये जो है क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बतलाए गए हैं। समझ आया। अब आप जो है वैश्य के स्वाभाविक कर्म सुन लीजिए। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम, ये एक ही शब्द है। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम्। कृषि माने खेती करना, गोरक्ष्य गौ की
रक्षा करना, गौ आदि की रक्षा करना। वाणिज्यम और वणिक वृत्ति, क्रय विक्रय करना, क्रय करना विक्रय करना, ये वैश्य कर्म स्वभावजम, ये सब क्या है? वैश्य के स्वभावजन्य ही कर्म है, जन्मजात कर्म है। अब तो आज देखा जाए, ना तो कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई शूद्र, सबके सब क्या है? सबके सब क्या हो गए? वैश्य बनने में लाभ है, हैं? जिसको देखो वही दुकान खोल के बैठ जाए, हैं? जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग है ना, कितना बढ़िया। क्या करते हो? क्या प्रॉपर्टी डीलिंग करना ही कुछ नहीं, एक तरफ से देख लो, हैं? कमाल हो गया कि क्या क्या करते हो? क्या वकीली, जैसे वकालत, करना कुछ नहीं, पैसे आ जाए। वकील का क्या है? हैं? ये वकील के काम, ये प्रॉपर्टी डीलिंग, ये कोई काम है? हैं? ये कोई काम ही नहीं है, पर यही काम है आज के समय में, हैं? सारे वकील जो है नेता बन गए। ये जितने भी नेता है सबके सब क्या है? वकील ही है, क्योंकि वकील ही कर सकते ऐसी दुष्टता, ऐसी दुष्ट जो है वो वकील ही हो सकते हैं ना, हैं? जिनके अंदर दया भाव। हाँ, नेता होना, वकील होना, चोर डाकू होना, ये क्या है? ये सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए पत्थर दिल होना चाहिए, इसके लिए क्रूर, दुष्टता, स्वार्थ, लोभ, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो वो क्या है? न वकील बन पाएगा और न नेता बन पाएगा। ऐसा होना जरूरी है। तो आज देखो, आज सबके सब क्या है? बढ़िया है, सबको लाभ से मतलब है। किससे मतलब है? कर्तव्य से, धर्म से, मतलब किससे? धन से मतलब है। तो एक तरफ से देखो सब लाभ पे लग रहे हैं, सबके सब, कोई मतलब नहीं है। समझ आया ना? कोई ब्राह्मण क्या मिलेगा? पहले ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि से कोई मतलब नहीं है। पहले मतलब क्या था? जो यजमान है उसका हित करने से मतलब था। अब यजमान जो है वो प्रसन्न होकर के जो भी श्रद्धा पूर्वक दे, गुजारा उसी से कर ले, संतोष। लेकिन अब तो क्या मिलेंगे? कितने मिलेंगे? अच्छा, मैं 1 घंटे की कराऊंगा पूजा तो 5,000। तो तू भाई क्या है? तू ब्राह्मण है या बढ़िया है? हैं? क्षत्रिय है। क्षत्रिय भी क्या है? सबको क्या मतलब? व्यापार बढ़िया है ना, उसको भी अपने कर्म से मतलब है कि भाई किसी की सहायता करना, किसी दुर्बल की रक्षा करना, ये क्या है? क्षत्रिय का काम है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं आपकी इतने दिन सुरक्षा करूंगा, इसके बदले मेरे को क्या मिले? तो ये क्या हुआ? ये भी व्यापार हुआ। और शूद्र का भी क्या है? उसका भी व्यापार ही दृष्टिकोण है ना। सबका मतलब किससे हो गया? व्यापार से। सब व्यापारी बन गए, जिसको देखो वही व्यापारी। दुकान खोल के बैठ जाओ, कोई क्या करे, हैं? ब्राह्मण होने के लिए तप करना पड़ेगा, तप चाहिए, संतोष चाहिए, त्याग चाहिए, साधना चाहिए, धर्म चाहिए। करता रहो अपना दिन भर पूजा पाठ, भक्ति में रहो, परिश्रम करो पढ़ने पढ़ाने में। तो सब सोचो दुकान खोल के बैठ जाओ, सबसे बढ़िया, कुछ नहीं करना, ठीक है ना? हाँ, बस यूँ तोल देंगे, छुट्टी। ऐसे क्षत्रियों ने सोचा कि भाई कौन धूप में खड़ा हो, हैं? कौन मेहनत करे, सबसे अच्छा क्या काम क्या है? दुकान खोल लो। हैं? ये सेठ जी वाला काम सबको पसंद आया। वैश्य का काम जो है सबको पसंद आ रहा है ना, ब्राह्मण को भी और क्षत्रिय को भी और शूद्र को भी। सबको कौन पसंद आ रहा है? वैश्य का कार्य। लेकिन वैश्य होना
अपने बतलाएंगे, अपने अपने कर्तव्य का पालन करना इतना सहज थोड़ा ही है, धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक। तो कृषि करना, गौ की रक्षा करना, गौ आदि की रक्षा करना, ये किसका काम है? वैश्य का है। और क्रय विक्रय करना, व्यापारी का मतलब होता था कि भाई हम गाँव में हैं और हमारे गांव में वस्त्र और ये जो वस्तुएं है ये सुलभ नहीं है, और गांव के लोगों को आवश्यकता है, बेचारों को शहर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, तकलीफ होती है। तो इसलिए वो बेचारा जो वैश्य होता था, शुभ चिंतक, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े थे, सब एक दूसरे का अपना नहीं, सब क्या चाहते थे, जब सबका भला होगा तो मेरा भला तो वो जो वैश्य है वो बेचारा जाता कष्ट सहन करते हुए और बढ़िया चीज, सस्ती चीज लेकर के आता, जिससे कि मेरे गांव वालों को कहीं धक्के ना खाना पड़े। और वो बताता भाई इतने का मैं लाया हूँ, इतना मेरा खर्चा पड़ा है और इतनी मेरी मजदूरी। तो उस हिसाब से वो चीज सबको सुलभ हो जाती, सबको शहर नहीं जाना पड़ेगा, दूर देश धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, भूखा प्यासा नहीं मरना पड़ेगा। तो ये था एक दूसरे का हित। ब्राह्मण का कर्म क्या था? सबका हित आगे रख के पूजा पाठ कराना, ज्ञान देना, शिक्षा संस्कार देना, यज्ञ आदि कराना, ये किसका कार्य था? ब्राह्मण का कार्य। वो सबका काम करता था। ब्राह्मण की क्या करता था? संध्या उपासना आदि करके क्षत्रिय का भी कराएगा, वैश्य का भी कराएगा, सबका करवाएगा। ऐसे क्षत्रिय का काम था ब्राह्मण की भी, वैश्य की भी और शूद्र की भी रक्षा। भाई तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसका काम क्या था? सबकी रक्षा कर। सब एक दूसरे से ऐसे आपस में प्रेम था, एक परिवार था। जैसे तो ऐसे है चार भाई, और है क्या है? ब्राह्मण को मुख कहा है, क्षत्रिय को बाहु कहा है, वैश्य को पैर कहा है और शूद्र को पैर कहा है। अब ये बताओ, पैर के बिना पैर किसी तरह से कम है क्या? पैर ही सबसे ज्यादा सेवा करते हैं, और इसलिए पैरों का ही, चरणों की ही पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? चरणों की पूजा होती है। तो कम हो गए। कोई मान लीजिए शूद्र, शूद्र का मतलब ये बड़े नीच, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बाद में घुसा दिए। अब सीधी सी बात है, आप ये बताओ, आप स्नान आदि नहीं किया आपने, तो आप रसोई से दूर खड़े हो, ठीक बात है? कोई गलत है? स्नान नहीं किया है तो इस कारण से आपको रसोई में प्रवेश नहीं मिलेगा। स्नान करके आओ, प्रवेश है। तो जो जैसा काम कर रहा है, मान लीजिए कोई नाली साफ कर रहा है, जो है गोबर उठा रहा है, जो और कार्यों में लगा हुआ है, स्नान आदि नहीं किया, अपवित्र है, तो वो क्या है? मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैंने स्नान। तो ये तो चार भाई है, ये भेद नहीं था। जैसे किसी घर में जो पढ़ा लिखा हो वो तो ब्राह्मण हो गया, चार भाई हो, पढ़ा लिखा हो तो वो मास्टर बन जाता है, पढ़ाने का काम करता है। और जो दूसरा ताकतवर है, वीर है, तो वो क्या है? रक्षा की जिम्मेदारी, तुम घबराना मत, मैं हूं। और तीसरा जो है वो बुद्धिमान है, वो जानता है कहाँ कैसे लाभ होगा, कैसे हानि से बचा जाए, तो उसके अंदर बुद्धि है, वैश्य है, तो वो क्या बनता है? वो लेने देने का काम करता है। और एक है मोटी बुद्धि का, देखो भाई मेरे बस की नहीं, मेरे को तो काम करना है, मैं तो काम कर सकता हूँ, वो क्या हुआ? तो ये तो चार भाई हैं, लेकिन इतना भेद कर दिया, इतना द्वेष कर लिया गया कि फिर क्या हो गया? फिर सब गड़बड़ हो गई। तो इस तरह ये कोई बात नहीं है। लेकिन आज तो सबके सब बढ़िया हैं, सबके सब लाभ ढूंढते फिरते, लाभ लोभ सबके सब बढ़िया हो रखे हैं। सबको यही चाहिए कि
मतलब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो जाए कम परिश्रम में। अब ये नहीं पता कि परिश्रम सेठ का कितना परिश्रम है, लगता तो सब वैसे ही है, एक दूसरे का यूँ ही लगता रहता है। अगले को चिंता कितनी है, कितनी फिक्र होती है, सब कुछ लगाया हुआ होता है, हैं? लाभ हो जाए और नहीं तो क्या हो जाए, हानि हो जाए। और कितना धैर्य चाहिए, कितनी बुद्धि और कितना धैर्य चाहिए। ऐसे थोड़ा कि यूँ ही दुकान खोली और बन गए सेठ जी, ऐसे नहीं होता है। धैर्य चाहिए, परिश्रम चाहिए। लेकिन यहाँ संसार ऐसा ही है, दूसरे की सबको अच्छी लगती है। ब्राह्मण सोचता है कुछ नहीं, मेरा जीवन मौज तो सेठ जी की है, दुकान में बैठे एसी में, और मैं सड़क पे घूम रहा हूँ पोथी दबा करके। हैं? ये नहीं पता सेठ बन के देख चल, फिर कहेगा कि जी मैं तो पहले ही ठीक था, पहले ही खुश था, अब तो परेशान हो गया। सबके बस की है क्या? हाँ, अपना काम अपना स्वयं ही करना, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा ही लगता है, ऐसी स्थिति है। ये नहीं देखते कि उनको परेशानी कितनी, चिंता फिकर कितना होता है, नहीं देखते हैं ना। हाँ। अच्छा जी, तो ये जो है वैश्य के कर्म बतला दिए। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। परिचर्या माने सेवा का जो कर्म है, सेवा करना, ये किसका है? शूद्र का स्वभावजन्य जन्मजात कर्म है, सेवा करना। सबकी क्या है? हो गया जी, मैं कई बालक मैं तो माता पिता का भक्त है, मैं तो सेवा कर सकता हूँ घर में, सबकी सेवा बताओ। बाकी मेरे में ना ज्ञान है, ना शरीर बल है, और ना अकल ही है काम करने की, बस मैं तो सेवा कर सकता हूँ। तो इसलिए कोई छोटा नहीं है, ठीक है। सबका यथा योग्य सम्मान होना चाहिए, क्यों किसी से द्वेष किया जाए। और ये भी कह दिया है कि भाई जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि। सब भगवान के ही है, वैसे भी सब वही 5 तत्वों से बने, सब वही अन्न जल ग्रहण करते हैं। बस ये तो थोड़ा सा क्या है, कर्मों के अनुसार भेद कर दिया, साथ ही साथ पवित्रता अपवित्रता के कारण से भेद कर दिया गया है कि साफ रहता है या नहीं रहता है। आगे बताया जाए जी। समय भी तो हो ही गया है, बताया कैसे जाए। तो आज इतना ही रखो, और फिर घबराने की बात भी नहीं है, आगे फिर इसमें बतलाएंगे। क्या बतलाएंगे? कि अपने अपने कर्तव्य कर्म करने चाहिए, उससे ही अंतःकरण विशुद्ध होगा, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता का संपादन होगा, तब परमात्म प्राप्ति होगी। चाहे वो ब्राह्मण को, चाहे वैश्य को, चाहे क्षत्रिय को, चाहे सबके सब अपने अपना कर्तव्य कर्म करते हुए, नकल ना करो किसी, जो अपना कर्तव्य है वो करो, अपने अपना कर्तव्य करते हुए विशुद्ध भाव से, निर्मल भाव से, तो क्या होगा? हृदय निर्मल होता जाएगा, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता होगी, आत्म कल्याण हो जाएगा। तो ये जो है आगे ये बात बतलाएंगे। अब आपको क्या बतला रहे हैं? अब तक जो प्रतिपादन किया है सिद्धांत का, वो कैसे हम अपने जीवन में आचरण करें, इस तत्व को कैसे प्राप्त करें, ये साधन बतला रहे हैं। अब क्या बतला रहे हैं? साधन बताए, बहुत मुख्य बात है। इसलिए पीछे भी बताया था, ये यज्ञ आदि, ये कर्म योग, ये ध्यान योग, ये सब साधन है। लेकिन अब जो आपके दैनिक कर्म भी है, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के, अपने अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी श्रद्धा के साथ करते हुए, यही क्या हो जाती है? पूजा हो जाती है ईश्वर।
तो और फिर ज्ञान प्राप्ति की योग्यता हो करके आत्म कल्याण हो जाता है। तो अब जो बतला रहे साधन बतला रहे कि कैसे हम तत्व को प्राप्त करें, परमात्मा को प्राप्त करें अपना कर्म करते हुए। तो ये जो प्रक्रिया है ये बतलाई जाएगी, तो इसलिए ध्यान दे करके श्रवण करना चाहिए। आज इतना ही।